से ये गुंजाइश करता हूँ सर, मेरे पास अभी 1 रुपया भी नहीं है। ऑटो का किराया भी पड़ोसी ने दे भेजा है मुझे। इस पीरियड में ये हालत है मेरी। ये सब मित्रगण मेरे बस्ती के हैं। मेरी बहुत काफी हालत खराब हो रही है। मैं दर के ठोकरे। आप कितने पैसे जमा करा सकते हैं? मैं सर 25 से 30 हजार रुपए से ज्यादा दे ही नहीं सकता। इसके लिए अगर आप ये राजी हो। आप काम क्या करते हो? मैं साहब अभी कुछ भी काम नहीं कर रहा। तो कुछ तो करते होंगे। 250 रुपए में मैं मजदूर पे जा रहा हूँ भैया। सब साथ लेना कुछ लेना। बच्चे आपके? मेरे 3 बच्चे हैं, जो 2 बच्चे मेरे डैमेज है, उसकी फाइल है। बच्चे भी मेरे साथ आया हूँ मैं भी, है ना। मैडम है, मैडम वो सामने खड़ी है जो अभी झाड़ू पोछा का बर्तन कर रही है। ये सब सामान पूछ लो आप, मैं सच बोल रहा हूँ। अब आप इसको 20-25 हजार में कर दो तो ठीक, नहीं तो मेरे को बच्चे समेत मैं फांसी खा के मर जाऊँ। जिम्मेदार लाइट विभाग होगा, लाइट विभाग जो जिम्मेदार। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ओम प्रकाश सोनी है सर। मैं 5 साल से परेशान हूँ। मेरी कोई सुनाई, गरीब की कौन सुनाई करता है। कल बिरला जी के यहाँ भी गया था सर, जो वहाँ मेरी कोई सुनाई नहीं कि भैया संडे को आना। वहाँ भी बिरला जी नहीं मिले सर मेरे को। तो मैं हाथ जोड़ से निवेदन करता हूँ लाइट महोदय से, यहाँ की जो अदालत में जो जज साहब बैठते हैं, मेरा अतिथि गण है, हाथ जोड़ मेरी मदद करे यार भाई। मैं तो सत्य आदमी बोल रहा हूँ, मैं झूठ 1% भी नहीं बोल रहा। पार्षद साहब, कैसे मतलब आपके क्षेत्र के लोग हैं, मतलब कैसे ये परेशान हो रहे हैं? और लगातार जो लाइट विभाग वाले हैं, इनसे पूरा कोटा ही परेशान है। और देखा जाए तो अधिकारियों के अगर बिल बिल देखा जाए, आपका मकान की साइज क्या है? छोटा सा क्या, यानी छोटे से छोटे मकान का भी 2,500 से 3,000 का बिल आ रहा है। अधिकारियों का जो बिल मकान होता है वो अपने मकान से 10 गुना बड़ा होता है। उनमें एसी भी होता है, सारी चलते हैं, लेकिन उनके बिल 4,000 का आ रहा है। तो ये हो क्या रहा है कोटा में? आखिर यहाँ पर माननीय लोकसभा अध्यक्ष साहब यहाँ पे हैं, यूडीएच मंत्री तारीवाल जी यहाँ पर है, यहाँ पर सारे विधायक, सारे मिनिस्टर यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे कलेक्टर, संभाग आयुक्त तो सारे सब यहाँ बैठते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ की जनता कैसे पीड़ित है, बताइए। देखिए, केडीएल का एक विषय है। केडीएल एक प्राइवेट कंपनी है। इसके साथ तय जो हुआ था वो काफ़ी सालों का जो एग्रीमेंट है, उसके बाद में बारे में विचार कर जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष की जो बात है उनसे पहले भी कह दिया गया, जो निम्न वर्ग की जो बस्तियाँ हैं, अनंतपुरा है, बड़ा बस्ती है, कैसर बस्ती है, कोटा शहर में काफ़ी बस्तियाँ हैं, साजिदेड़ा है, मौकापाड़ा है, कई बस्तियाँ हैं जो निम्न वर्ग के लोग रहते हैं। तो इनका एक सीमित दर पे तय करना चाहिए मेरे हिसाब में। तो क्योंकि एक सीमित दर से अगर इनका तय कर दिया जाएगा, 500 रुपये 1,000 रुपये इनसे महीना लिया जाएगा, तो एक लाइट का भी इनका कंजप्शन मिलेगा। रही बात जिस प्रकार से आज इन्होंने मैसेज कराया था कि भाई 13 तारीख को बिलों में सुधार किया जाएगा, कई लोगों जैसे ये भैया हमारे पड़ोसी हैं, तो इन्होंने ये कहा था कि भाई इसको 50% तक हम इनको माफ़ करने का प्रयास करेंगे। बाकी जैसा देखा गया ऊपर वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। 1 लाख का बिल है, 2,000 रुपये कम कर रहे हैं, तो व्यक्ति आज 2,000 रुपये की छुट्टी करके यहाँ है, वास्तव में पीड़ित है। और केडीएल ने वास्तव में जैसे कई जगह अभी तो पिछले गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी हुई थी, वो सब्सिडी भी कई जगह लागू नहीं करी है। और उसके लिए भी हमने हीरालाल जी नागर जो ऊर्जा मंत्री है, उनसे भी इस बारे में संज्ञान में दिया था कि साहब ये एक कई बस्तियों में आज भी वो जो रिबेट दी जाती है सरकार के द्वारा, वो रिबेट नहीं दी जा रही है। तो उसका भी एक प्रभाव है और प्रयास किया जा रहा है। और आज भी मैं इसलिए आया हूँ, तो मेरा आने का पीछे यही है कि यहाँ पे वास्तव में गरीब जनता परेशान है। और केडीएल ने जो धांधली की उसके खिलाफ हम माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय की नोटिस में भी लाएंगे इस बात को, और 100% प्रयास करेंगे कि कहीं ना कहीं से इसमें सुधार लाने। लेकिन ये प्रयास कब तक चलेंगे? सर देखिए, एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी का एग्रीमेंट होता है। आज आपने किसी को टेंडर दिया है तो उसका एग्रीमेंट में अगर उसकी कोई खामी पाई जाती है तो उसको धीरे धीरे इसको निस्तारण किया जा सकता है। देखो, एग्रीमेंट में जो 2018 में जो इनका 2016 में जो एग्रीमेंट हुआ था और 2018 में केडीएल को लाया गया था, उस एग्रीमेंट में पक्ष, मैं सबके सामने बोल रहा हूँ, पक्ष और विपक्ष सबके साइन है, सारों के साइन है। इसमें ये नहीं है कि इसमें सिर्फ बीजेपी के साइन है, कांग्रेस का नहीं है, इसमें सबके साइन है। तो जनता को बेवकूफ़ क्यों बनाया जा रहा है? नहीं, जनता को देखिए, आप नायक साहब मेरी बात सुनिए, जनता को बेवकूफ़ बनाने का कार्य इसमें कोई डायरेक्ट लिंक किसी का नहीं है। आप जो कहना चाह रहे हो मैं समझ हूँ, भाई कोई भी एग्रीमेंट होता है तो कहीं ना कहीं उस बिंदु में माननीय वसुंधरा राजे सिंधिया जी जो माननीय मुख्यमंत्री थे उस टाइम में, उन्होंने साफ लिखा था, जिस दिन अगर 40% लोगों की शिकायतें आ गई बिजली विभाग के खिलाफ, तो क्यों नहीं आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए? नहीं तो क्यों नहीं बोला जा रहा है? अच्छा, क्यों नहीं बोला जा रहा है? उसके लिए करेंगे, उसमें प्रयास करेंगे। आज व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति सिर्फ सीमित कहाँ तक रहता है, या तो हम छोटे नेता 5% तक सीमित रहता है। मैंने फोन कर दिया, वो उसका ब्याज और जो पेनल्टी लगता है उसको माफ कर देते हैं। वो ये यहाँ कर रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ बुलाने की आवश्यकता ही नहीं थी इनको। वो तो मेरे फोन करने से हो जाता है, उसमें किसी बड़े नेता की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। पर ये लोग जिस हिसाब से व्यक्ति आज यहाँ है, तो ये लोग पर्टिकुलर शिकायत देना माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के यहाँ भी दें, आप यहाँ भी शिकायत दें। पालिका व्यवस्था बनाई गई है उसमें शिकायत देना, मुकदमा दर्ज कराएं, परिवाद दें कि साहब ये व्यवस्था बना रही है, ये व्यवस्था आज जो संज्ञान में आपने बताया 40%। अब मैं आपसे सबसे निवेदन कर रहा हूँ, राष्ट्रीय लोक अदालत 21 तारीख को रहेगी। आपका जिसका भी जो बिल अनावश्यक बढ़ा हुआ है,
अनावश्यक जो चेक बढ़ा हुआ है आपका, वो चेक जो अनावश्यक जो राशि बढ़ाई गई है उसका जो भी समाधान होगा 21 दिसंबर को होगा। 21 दिसंबर को आप सब लोग शांतिपूर्वक आए, वहाँ पर अधिकारी भी बैठेंगे, माननीय न्यायाधीश भी बैठते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज साहब भी इसमें दौरा करते हैं। उनका एक प्रभाव होता है, उनका एक दबाव होता है, उनका एक आदेश होता है, उस पर आप काम कर रहे काम होगा। आप